प्रदेश के 6 और जिलों में आज से नए नवोदय विद्यालयों की शुरुआत। मुख्यमंत्री ने बालोद से किया शुभारंभ। माओवाद प्रभावित दंतेवाड़ा के जावंगा गांव में संचालित एजुकेशन सिटी का नामकरण पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। एनएसएस के स्वयं सेवकों को स्वच्छता और कैशलेस के प्रति किया जा रहा है प्रोत्साहित। जशपुर में हुई कार्यशाला। और प्रदेश भर में चलाई जाएगी स्काउट गाइड को यातायात मित्र बनाने की योजना। दुर्ग से हुई शुरुआत। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के 6 और जिलों में आज से नए नवोदय विद्यालयों की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बालोद में आयोजित एक कार्यक्रम में इसका शुभारंभ किया। दुधली गांव में एक कार्यक्रम में डॉक्टर सिंह ने केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार बालोद के अलावा नारायणपुर, बेमेतरा, मुंगेली, सरगुजा और बलरामपुर के लिए नवोदय विद्यालयों का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष प्रदेश के लिए कुल 11 नवोदय विद्यालयों की मंजूरी दी है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में अब नवोदय विद्यालयों की स्थापना हो चुकी है। उन्होंने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में नवोदय विद्यालयों की भूमिका को काफी महत्वपूर्ण बताया। और छत्तीसगढ़ के इतिहास में आगे बढ़ के कहूंगा कि हिंदुस्तान में शायद पहली बार ऐसा हो रहा है, एक साथ एक राज्य को एक नहीं, दो नहीं, 4 नहीं, 11 नवोदय विद्यालय का सौगात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने एक साथ दिया। उसमें से 6 का आज एक साथ लोकार्पण हो रहा है। आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ बालोद वासियों के साथ 6 जिले के लोग भी अपने अपने जिले मुख्यालय में जुड़ के इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और इस आयोजन में अपने अपने नवोदय विद्यालय के उद्घाटन में हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने नवोदय विद्यालयों के शुभारंभ के साथ ही उनके भवन निर्माण कार्य का भूमि पूजन और शिलान्यास भी किया। बालोद प्रवास के दौरान डॉक्टर सिंह ने करीब 22 करोड़ रुपए के 185 निर्माण कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में महिला और बाल विकास मंत्री रमशीला साहू भी मौजूद थी। माओवाद प्रभावित दंतेवाड़ा जिले के जावंगा गांव में राज्य सरकार द्वारा संचालित एजुकेशन सिटी का नामकरण पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर किया जाएगा। ये घोषणा मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने की है। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से नामकरण आदेश भी जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के निर्माण में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी के योगदान के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए एजुकेशन सिटी का नामकरण उनके नाम पर किया जा रहा है। गौरतलब है कि करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से 170 एकड़ रकबे में एजुकेशन सिटी का निर्माण किया गया है। यहाँ एक ही शैक्षणिक परिसर में माओवाद प्रभावित आदिवासी इलाके के बच्चों के लिए प्राथमिक स्कूल से लेकर पॉलिटेक्निक और आईटीआई तक की शिक्षा और प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था की गई है। इस परिसर में बच्चों के लिए निःशुल्क छात्रावास भी है। इसके अलावा दिव्यांग बच्चों के लिए करीब 5.5 करोड़ रुपए की लागत से बाधा रहित आवासीय परिसर सक्षम का भी निर्माण किया गया है। इस एजुकेशन सिटी में सौर ऊर्जा प्रणाली से शिक्षा की व्यवस्था है। राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस के स्वयं सेवकों को स्वच्छता और कैशलेस के प्रति प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी उद्देश्य को लेकर जशपुर के विजय भूषण सिंहदेव कन्या महाविद्यालय में एनएसएस की 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें एनएसएस के कार्यक्रम अधिकारी और स्वयंसेवक शामिल हुए। इस मौके पर स्वयंसेवकों ने गांव को गोद लेकर स्वच्छता और कैशलेस को बढ़ावा देने के लिए संकल्प लिया। एनएसएस के जिला प्रभारी और प्राचार्य विजय रक्षित ने स्वयंसेवकों को शिक्षा, स्वच्छता को बढ़ावा देने और कैशलेस के इस्तेमाल पर जोर देने को कहा। मुख्य उद्देश्य यह था कि राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों और कार्यक्रम अधिकारियों को इस जिले के
शिक्षा, स्वच्छता और कैशलेस की व्यवस्था के संदर्भ में सक्रिय भागीदारी निभाना था। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रियंका शुक्ला थी। उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वच्छता एनएसएस की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। झाड़ के पीछे, पेड़ के नीचे, तालाब के आजू, पटरी के बाजू, करते हो तुम पेट हल्का, ना शौचालय ना है नल का, फैल गई गंदगी बीमारी चारों ओर। अरे इसीलिए बॉस शट द डोर। मतलब दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। बात समझ में आई तो ही लाओ अपनी मुंडी, शौच करना है तो बंद करो भाई कुंडी। शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। दरवाजा बंद, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद। क्यों भाई साहब, कहाँ चले? कब से चिल्ला रहे हैं दरवाजा बंद, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद, सुनाई नहीं दे रहा? इधर आइए, इधर घुसिए, अंदर चलिए। हाँ। अरे खुले में शौच जाइएगा तो बीमारी खुल के फैलेगी। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। ठीक कह रहे हैं ना? शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। साबुन से हाथ धो लीजिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। और अब देखिए 3 मिनट 10 खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्य सचिवों से कहा है कि आगामी 15 अगस्त तक जीएसटी के तहत सभी कारोबारियों का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में सक्रिय सुशासन और समयबद्ध अनुपालन की बैठक की अध्यक्षता करते हुए इस आशय के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने कई राज्यों में लंबित रेल, सड़क और पेट्रोलियम क्षेत्र से जुड़ी आधारभूत परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। प्रदेश के सभी प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों में जल्द ही माइक्रो एटीएम की स्थापना की जाएगी। मुख्य सचिव विवेक ढांड ने मंत्रालय में इसकी तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि 20 जुलाई को वृक्षारोपण महाअभियान के दौरान 8 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। मुख्य सचिव ने प्रदेश में बारिश और फसल की तैयारी तथा खाद बीज के वितरण की भी समीक्षा की। लोक निर्माण मंत्री राजेश मूणत ने रायपुर नगर निगम के सभी वार्डों में जरूरत के मुताबिक पाइपलाइन के विस्तार और नए पाइपलाइन बिछाने के कार्य को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर पेयजल आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की। श्री मूणत ने अधिकारियों को वार्डों की आबादी के अनुसार कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। जल संसाधन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि आज के युवा अगर स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को अंश मात्र भी अपना लें तो वे आदर्श छात्र बन सकते हैं। श्री अग्रवाल ने रायपुर स्थित जे योगानंदम शासकीय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करते हुए ये बात कही। कार्यक्रम में चिंतक डॉक्टर मनमोहन वैद्य ने मुख्य वक्ता के तौर पर अपने विचार रखे। राजनांदगांव के माओवाद प्रभावित खड़गांव के पल्लेवाड़ी स्थित एक निजी लौह अयस्क खदान में कथित रूप से स्थानीय लोगों को काम नहीं दिया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि वे अपनी शिकायत से कई बार मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन को अवगत करा चुके हैं। जिला पंचायत सदस्य खगेश ठाकुर ने कहा कि मांग पूरी नहीं होने पर स्थानीय लोग आंदोलन की तैयारी में हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने नई पीढ़ी को दी जा रही शिक्षा में अच्छे संस्कारों और नैतिक मूल्यों की जरूरत पर बल दिया है। डॉक्टर सिंह ने राजधानी रायपुर के पास धनेली गांव में एक निजी स्कूल का लोकार्पण करते हुए ये बात कही। लोकार्पण कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल ने की। कार्यक्रम के विशेष अतिथि सांसद रमेश बैस थे। जांजगीर चांपा जिले में बीते 15 दिनों के भीतर सांप के डस लेने से 7 लोगों की मौत की खबर है। इनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। हाल ही में जयजयपुर क्षेत्र के भातमाहुल में एक लड़की की सांप काटने से मौत हो गई। जिला अस्पताल सहित दूसरे अस्पतालों में हर दिन सांप डसने के मामले सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने एक निजी समाचार पत्र समूह के रक्षा रथ को राजधानी रायपुर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रक्षा रथ से भारतीय सीमा में तैनात सैनिकों के लिए राखी भेजी जा रही है। यह रक्षा रथ छत्तीसगढ़ के अलावा देश के विभिन्न राज्यों से होते हुए 7 अगस्त को जम्मू पहुंचेगा। पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल मंडल के तहत तीसरी रेल लाइन बिछाने की वजह से 22 से 30 जुलाई तक मेगा ब्लॉक रहेगा। इसका असर छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली कुछ ट्रेनों पर भी पड़ेगा। उधर आगामी 23 जुलाई से बिलासपुर और रायपुर के बीच चलने वाली मेमू ट्रेन के आवागमन के समय में मामूली बदलाव किया गया है।
ऑल इंडिया टेनिस टूर्नामेंट पुरुष वर्ग का एकल खिताब असम के परीक्षित सोमानी ने जीत लिया है। वहीं पुरुष युगल वर्ग का खिताब भी परीक्षित सोमानी और अरमान भाटिया ने जीता। इस टूर्नामेंट का आयोजन ऑल इंडिया टेनिस संघ के तत्वावधान में राज्य टेनिस संघ द्वारा आयोजित किया गया। आज समापन अवसर पर विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। अब कुछ खबरें विस्तार से। प्रदेश में स्काउट गाइड को यातायात मित्र बनाने की योजना शुरू की गई है। ये यातायात मित्र यातायात व्यवस्था को सुधारने में मदद करेंगे। योजना की शुरुआत दुर्ग से की गई है। इसके लिए आज यातायात पुलिस मित्र प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में करीब 400 स्काउट गाइड के विद्यार्थी शामिल हुए। प्रशिक्षण के दौरान इन बच्चों को यातायात के नियमों की जानकारी दी गई। सरकार की कई योजनाओं में स्काउट गाइड अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी वजह से उन्हें यातायात पुलिस मित्र बनाया जा रहा है। प्रशिक्षण के बाद स्काउट गाइड हफ्ते में एक दिन शहर के चौक चौराहों पर यातायात पुलिस की मदद के लिए काम करेंगे। दुर्ग यातायात के उप पुलिस अधीक्षक सतीश ठाकुर ने बताया कि यातायात मित्र सड़क दुर्घटना होने पर प्राथमिक उपचार में भी सहायता पहुंचाएंगे। से अधिक बच्चों को यातायात के बारे में जानकारी दी गई। यातायात नियमों के बारे में बताया गया, किस प्रकार सड़क पार करना उसके बारे में बताया गया, नाबालिग बच्चे वाहन न चलाएं इसके बारे में बताया गया, और किस प्रकार सड़क दुर्घटनाएं में घायल व्यक्ति की मदद की जाए, किस प्रकार उसका प्राथमिक उपचार कराया जाए उसके बारे में बताया गया है। और वीडियो क्लिपिंग की दिखा के उनको यातायात की शिक्षा की गई है। और आने वाले समय में स्काउट गाइड के जो बच्चे हैं उनको यातायात पुलिस ट्रैफिक मित्र बना के उनको चौक चौराहे में साथ में ड्यूटी लेगी और सरल, सुगम और सुव्यवस्थित यातायात दुर्ग भिलाई में बनाने का प्रयास करेगी। प्रदेश स्काउट गाइड प्रशिक्षण आयुक्त अशोक देशमुख ने बताया कि सभी जिलों में ये अभियान चलाया जा रहा है। सारे जिलों में ये योजना है कि स्काउट गाइड के छात्र छात्राओं को यातायात मित्र के रूप में उपयोग किया जाए। और ये बच्चे जो हैं इस जुलाई महीने में पूरे छत्तीसगढ़ में प्रशिक्षण प्राप्त करके अगस्त महीने से फील्ड में ये लोग सप्ताह में एक दिन अपना पढ़ाई के साथ साथ समय निकाल के लोग अपने प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और ट्रैफिक पुलिस को सहयोग प्रदान करेंगे। वहीं प्रशिक्षण में शामिल हो रहे स्काउट गाइड ने कहा कि उन्हें यातायात मित्र बनना अच्छा लग रहा है। मतलब हम आकर्षित हुए इस चीज़ की तरफ क्योंकि ये एक सही चीज़ है और हम भी इसमें अपना योगदान देना चाहते हैं और एक अच्छा नागरिक बनना चाहते हैं। क्या सिखाया गया आपको? स्लाइड के माध्यम से दिखाया गया क्या? हमें सीपीएन के बारे में सिखाया गया, ट्रैफिक सिग्नल्स के बारे में सिखाया गया कि हम रास्ते पे जब भी चलते हैं आधा रोड पार करने के बाद हमें वापस नहीं आना चाहिए, अपना मोबाइल यूज़ नहीं करना चाहिए, 2 सवारी गाड़ी में 3 लोग नहीं जाने चाहिए और भी बहुत कुछ आज हमें सिखाया गया। प्रशिक्षण लेने वाले बच्चे महत्वपूर्ण त्योहारों और अवसरों पर भी यातायात पुलिस की मदद करेंगे। जांजगीर चांपा जिले में झूलन गांव के एक प्रगतिशील किसान ने कम लागत और कम मजदूरों से धान की नर्सरी लगाने का नया तरीका निकाला है। किसान बलेश्वर डहरिया के पास करीब 8 एकड़ जमीन है। उन्हें हर साल धान की खेती करने के लिए मजदूरों की कमी के साथ अधिक लागत जैसी परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन 6 वर्ष पहले उन्हें एक नया तरीका मिला और उन्होंने उसे सफलता के साथ अमल पर भी लाया। बलेश्वर घर की छत पर ही धान की नर्सरी लगाते हैं। नर्सरी में रोपा लगाने का काम 3 चरणों में पूरा होता है। खास बात तो यह है कि घर की छत पर बलेश्वर 60 एकड़ खेत के लिए नर्सरी तैयार करते हैं। अपनी जमीन पर खेती करने के अलावा वे गांव के दूसरे किसानों के खेतों के लिए भी नर्सरी का ठेका लेते हैं। ये काम कम मजदूरों से और काफी कम लागत में आसानी से हो जाती है। इस नर्सरी में न ही तो पानी का इस्तेमाल अधिक होता है और न ही मवेशियों को नुकसान पहुंचाने का खतरा रहता है। बलेश्वर के इस प्रयोग से घर की छत को भी किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा है। में डाला था थरहा बढ़िया मजबूत है। पामगढ़ के कृषि अधिकारी जेपी बघेल ने बताया कि धान की नर्सरी लगाने से मकान और छत को बिना नुकसान हुए इस प्रयोग के बहुत अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। और ये जो ऊपर में डालने के लिए जब ये घर बनाए तो ये 21 दिन तक इनको पानी भरना था। हम लोग सोचे कि 21 दिन तक आप पानी भरेंगे तो थोड़ा प्रयोग करके देखिए। इन्होंने प्रयोग किया बलेश्वर डहरिया जी ने और उस प्रयोग को फिर लगातार ये करते आ रहे हैं। फिर इनको बढ़िया लगने लगा, फिर ये अपनाने लगे और ये ऊपर के जो है सीमेंट को मजबूत कर रहे हैं ताकि पानी सीपेज ना हो। खेतों की फसल को छत पर लहलहाते देखने का आनंद ही कुछ और है। जिले के दूसरे किसान भी इस प्रयोग को करने की राह पर चल रहे हैं। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन ही समाप्त हुआ। नमस्कार।